बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम मना रहे हैं। ईद उल अज़हा, जिसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, ये है ईद कुर्बान। इसका असल मकसद ये है कि इसार और कुर्बानी के जज्बे को उभारा जाए, निखारा जाए और समझा जाए कि इसे क्यों हम जो है वो ईद कुर्बान कहते हैं। इसार का जज्बा क्या है, अपने बच्चों की तरबियत में इसको इनकलकेट करना कितना ज़रूरी है, और फिर उस तबके के साथ ईद मनाना कि जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जो मुंतज़िर हैं कि हम उनके पास जाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके साथ दुख सुख शेयर करें और साथ ही साथ जो है ईद का मज़ा भी दोबारा करें। तो हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद का मज़ा दोबारा करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने मेहमानों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद किस तरह से जो है वो खुशगवार अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और स्पेशली जब ईद कुर्बान के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं तो कुर्बानी की एक्टिविटी में किस तरह से हाथ बिटाते हैं, कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं कि एक गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है। और जब बात आए मर्द हजरात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खासी बढ़ जाती है, ये प्रेशर बहुत बढ़ जाता है कि जब उन्हें गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिस्ट आउट करना होता है और फिर सबके घरों पर जाना होता है, फिर वहाँ पर खाना पीना है और तमाम दोस्त अहबाब से मुलाकातें, कोई रह जाए तो फिर उसके गिले शिकवे का भी डर होता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पर आ जाती है कि फना रह गया, उसके घर हमने गोश्त तकसीम नहीं किया। तो आज इन्हीं जो है वो कुछ बातों का तस्करा करेंगे अपने मेहमानों से और जानेंगे कि वो ईद कुर्बान को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कितना खुश होते हैं, किस तरह से खुशियों को मनाते हैं और क्या कुछ स्पेयर टाइम निकाल कर सोते हैं, अपने लिए वक्त निकालते हैं, या फिर सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और खानों के साथ ही गुजर जाता है। खानों की जब बात आती है, लेकिन कहा यह जाता है कि मर्द हजरात ख़ास से हमारे यहाँ खुश खुराक पाए जाते हैं, बड़ी फरमाइशें भी होती हैं और जब ईद त्यौहार का मौका हो तो फरमाइशें खासी बढ़ जाती हैं। कितने फरमाइशी हैं हमारे मेहमान, किस तरह से अपनी फरमाइशें मनवाते हैं या फिर सिर्फ फरमाइशें मानते हैं कि आज फ़लाँ के घर जाना है, आज कहाँ घूमने जाएँ और आज आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे सवालात के जवाबात लेंगे अपने मेहमानों से। सबसे पहले तो उनका तारुफ कराएंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी, हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में डॉक्टर शुएब अहमद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और इस आपके चैनल की विसातत से पूरे पाकिस्तान को, पूरे सेट को, सच टीवी की टीम को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आज के दूसरे मेहमान आप सब उनको जानते हैं, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, ज़मीर हैदर साहब, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। आज के तीसरे मेहमान शायर हैं जी, मोहम्मद इरशाद आतिफ मिर्ज़ा साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे और साथ ही ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मैम, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से आप और आपके चैनल को, सच टीवी को, सबको ईद मुबारक। तमाम सुनने और देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शो जारी हो रहा है, इंशाल्लाह आपका साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज का जो मौका है, यानी कि ईद कुर्बान को जब हम सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, जब इसके मकसद की तरफ जाने की बात करते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी और क्यों इसको याद रखा जाए? जी हुमा, थोड़ी सी बात जो है वो हार्ड इसलिए हो जाएगी कि कुर्बानी की जब बात आती है ना, और बारहा ये कहा गया है कि जो बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू थी ना, जो इस पूरे मौके की असल रूह थी, बिल्कुल वो कहीं हटती गई और हम दिन ब दिन एक फेस्टिवल बनता जा रहा है या रिचुअल बनता जा रहा है, दिखावा ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है और हम एक मुकाबले की फ़िज़ा में चले गए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो एक बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो हमें मिलता है ना कि जब आप पे हुक्म आएगा तो फिर आपने जान की भी कुर्बानी देनी है, माल की भी कुर्बानी देनी है, औलाद की भी कुर्बानी देनी है। वो जो एक तसव्वुर था, और फिर देखिए कि जो गुफ्तगू हुई है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं और जिस तरह हम अभी आगे चल के, मेरे साथ तो बहुत हमारे सीनियर दोस्त बैठे हैं जो इसमें बात करेंगे इस मौजू पे, लेकिन जिस बुरी तरह से हम अखलाकी इन्हतात का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, ये एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम तजदीद करें और हम एक बार फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठें। बाप अपने आप से सवाल करे कि वो अपना किरदार निभाने में किस हद तक कामयाब रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी में वो तमाम कुर्बानियाँ शामिल हैं जो जब हम कहते हैं कि इब्राहीम खलीलुल्लाह की हम पैरवी कर रहे हैं और उनकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। और फिर बेटा ये बैठ के सोचे कि क्या मैं वाकई हकीकी मानों में वो जो आदाब फर्जंदी थे, वो जो एक इस्माइल का अंदाज़ था, मैं उसको निभा रहा हूँ
क्योंकि जिस तरह से आप देखिए ना, मैं छोटा सा एक क्विकली वाक़या है कि आज एक दोस्त है हमारे बड़े अच्छे, बड़ी मुझे दुख हुआ आज उनको देख कर के उनके बच्चे उनको अकेला छोड़कर घर में, और वो गिलगित गए हुए हैं तफरी मनाने, और यहाँ से कुर्बानी का दिन आ रहा है करीब, और वो बिल्कुल अकेले हैं घर में, और ज़ईफ़ भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो उनके दोस्त आके उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और बच्चों को फिक्र नहीं है। ये जो दुख है ना, ये बड़ी मुझे आज के दिन का वाक़या है। तो ये ज़रा थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए कि ये हिसार और कुर्बानी सोच कैसे डेवलप हो सकती है, आप ही से जानेंगे। ज़मीर साहब, कैसी गुजर रही है ईद और क्या क्या प्लानिंग्स हैं इस ईद पर? थोड़ा सा रिलैक्स करने का दिल करता है हर ईद पे, सही। लेकिन ईद कुर्बान पे स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। चलो पहले तो आपने जानवर लेना है, खूबसूरत जानवर, अच्छा जानवर, चलो वो हस्बे तौफीक आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेस होता है ना कि सुबह कसाई मिल जाए टाइम पे, और फिर अगर कोई कमिट कर ले कि कसाई आएगा और फिर आपको नींद भी आ रही है, आप नमाज पढ़ के आए कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, अब धचका लगा हुआ है कि कसाई किस वक्त आएगा, नहीं आएगा, आप पहुंचेगा नहीं, तो वो जो है वो फिर आधा दिन तो तकरीबन इसी में बर्बाद हो जाता है। फिर आ जाए तो आई एम ब्लेस्ड, मेरे छोटे भाई हैं तो फिर उनकी ड्यूटी शूटी लगा के तो मैं खुद थोड़ा सा साइड लाइन मतलब रिलैक्स कर लेता हूँ। लेकिन वैसे स्ट्रेस लास्ट मोमेंट कसाई भाग गया हो? अक्सर होता है, क्या किया जा सकता है, बस फिर मतलब भाग रहे होते हैं। कभी खुद ट्राई नहीं किया कि मैं नहीं, कभी भी नहीं, ये दिल भी नहीं चाहा? नहीं हो, मतलब एक चीज का मालूम है कि मतलब नहीं कर सकते तो अब डॉक्टर जो है, वो जो सर्जन है वो ही सर्जरी करेगा, जो मतलब जो सर्जन नहीं है वो डेफिनेटली वो सर्जरी भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अमूमी तौर पर ज़मीर साहब, एंकर पर्सन्स के हवाले से कहा जाता है कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टॉपिक को उनके सामने रखा जाए, वो कहते हैं मैं कर लूंगा। तो बोलने की बात है, अब वो चाकू छुरी तो नहीं चला सकते ना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। बोलने को तो आप जिस बात पे मर्जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं जिस टाइप की बात करना चाह रही थी वो डॉक्टर साहब ने मेंशन कर दिया। तो मिर्जा साहब ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है? हमारी ईद जैसे सबकी गुजरती है। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस इस तरह आता है कि बकरा खुद लेकर आते हैं जाके ढूंढ ढांड के। अच्छा। वैसे तो मुसाफिरों की ईद कैसी गुजरनी है, एक जो हम नौकरी पेशा जो जितने भी लोग हैं वो पहले ये प्लान करते हैं कि अपने आबाई शहर या आबाई गाँव जाएं। जी जी। लेकिन कुछ सरकारी मामलात ऐसे निकल आते हैं कि कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत के जी अब नहीं जा सकते, ये इवेंट आ रहा है, ये इवेंट है ईद के साथ रिलेटेड। बहरहाल वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। ज़मीर साहब ने जो कसाई वाला एक फैक्टर बताया, ईद वाले दिन एक ही VIP होता है हर जगह पे, और वो होता है कसाई। ऐसा ही है। उसके लिए आप यकीन कीजिए कि एक तो बकरा तो खैर ले आए, अगला मामला शुरू हो जाता है VIP साहब के लिए उसकी बुकिंग में नाम डलवाना। पहले से उसको एक हफ्ता पहले बताना पड़ता है कि भाजी तुसी आना है ते साडा बकरा कुर्बान करना है, और आ जाना है। अमूमन तो आ जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ये हुई कि जब इस बंदे पे से कसाई नामी VIP से एतबार उठा तो कुछ थोड़ा सा खुद भी सीख लिया। अब कम से कम ये होता है कि हम में से कोई एक भाई छुरी फेर लेता है, बाकी हम मिल के खाल पैल उतार लेते हैं। सही, मतलब आपको तो कसाई की जरूरत ही नहीं है। जी, बेहतरीन मामला यही है कि वो जो डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का कॉन्सेप्ट भी बताया है कि जब मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए वाला मामला आता है, कुर्बानी करनी है तो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है कि खुद कुर्बानी करें। ठीक है, हम मुख्तलिफ शोबों में जाकर इस काबिल नहीं रहते, कुछ टूट फूट का शिकार होके हाथ काम करना बाज़ औक़ात छोड़ जाते हैं। सफ़ेद बालों वालों को वैसे ही एक सीनियर सिटीज़न वाला प्रोटोकॉल हासिल हो गया, चलें वो उसकी वजह से उन्हें साइड पे कर दिया जाता है कि जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, अभी आपका हाथ नहीं चलता तो आप छोड़ दें। सही। लेकिन करना बहरहाल खुद होगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारे दोस्त, हमारे अपने, हमारे प्यारे किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लाजमी होती हैं, और साथ ही साथ जब बात आती है खानों की तो कितने खुश खुराक हैं हमारे मेहमान, उन्हीं से जान लेते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, मैं चाहूँगी ज़रा कुछ इरशाद भी फरमा दीजिए और साथ ही ये भी बता दीजिए खानों के कितने शौकीन हैं। खाने का तो मेरी सेहत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऐसे लगता है कि खाते पीते घराने से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इतदाल से खाया पिया, ना खुद को ख़राब किया, ना खामखा किसी डॉक्टर के खां फीस जमा कराई जाकर। सही। क्योंकि डॉक्टरों से हमने दोस्ती नहीं रखी। डॉक्टरों से इस हद तक दोस्ती है कि अगर वो शायर है तो दोस्ती है, अच्छा, राइटर है तो दोस्ती है, बसूरत दीगर डॉक्टर से लेना देना कोई नहीं रहा। तो खाने को देख के दिल नहीं करता सारा अंदर चला खाने को देख के दिल करता है, थोड़ा खाते हैं लेकिन खाते मज़ेदार हैं और अक्सर खाने खुद बना लेते हैं। ख़ास तौर पे ईद के लिए हमने एक अंगीठी और सीखों का बंदोबस्त किया हुआ है। बड़ा खूब बात है। तो वो तकसीम के बाद जो अपना हिस्सा बचता है उसमें से फिर उनके तरतीब से हिस्से बनाए जाते हैं सही कि इसका ये काम होगा, इसका ये काम होगा, इसके तिक्के बनेंगे, इसका फलां काम होगा। सही। तो बस वो तिक्के वाला काम चूँकि मेरे और मेरे बेटे के ज़िम्मे होता है तो वो हम संभाल के बैठ जाते हैं, छोटा सा पंखा लगा के अपनी अंगीठी, और फिर साथ उसकी वीडियोग्राफी भी कर रहे होते हैं। अरे क्या बात, वाह। साथ साथ शायरी भी चल रही होती है। तो साथ शायरी साथ हमें भी सुना दें, हम भी कुछ जी वो वादा एक करें। शेर एक ही है ईद के बारे में। बहरहाल यहाँ पे हैं कि चाचे इधर हैं, माजरत चाहूँगा वो थोड़ी सी तरतीब गड़बड़ हुई हुई है। चलें आप इसको तरतीब दे लीजिए, जी। तब तक जरा हम जरा डॉक्टर साहब की प्लीज। जानिब से बढ़ जाते हैं और उनसे जान लेते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी, क्या प्लान की थी, कोई ख़ास खाने में डिश जो आपकी फरमाइश पे बनती हो, बाकी कोई ना खाता हो, सिर्फ आप खाते हो। जी नहीं, ऐसी तो खुशकिस्मती नहीं है आजकल बड़े अरसे से, लेकिन यह है कि मेरे यहाँ पूरे गोश्त की तकसीम के बाद बड़ी एक रवायत हमारे यहाँ रही है कि मेरी मिसेज़ एक पीस गोश्त का बचा लेती हैं और उसका वो हंटर बीफ खुद बनाती हैं। अच्छा। और वो उनका खासा हमारी फैमिली में खासा मशहूर है, और बाकी भी मेरे जितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो फरमाइश करके भी अक्सर वो आते हैं कि जी हमने इनके हाथ का हंटर बीफ उसमें क्या कोई खास इंग्रेडिएंट्स बस वो उन्होंने कोई अपनी खुफिया रेसिपी रखी हुई है जो आज तक वो बताती उन्होंने नहीं है नहीं किसी को नहीं बताई। अच्छा। लेकिन वो बड़े अच्छा बनाती हैं। आप पूछें तब भी नहीं बताएंगे? इनको पता भी होगा तो नहीं बताएंगे। जी ज़ाहिर है, मैं ऑन स्क्रीन ऐसे ही है, वरना नहीं जाना मिलेगी इन्होंने। नहीं। मैंने घर जाना है। तो वो एक हमारे यहाँ बड़ा है। उसके अलावा चूँकि वो जैसे अभी मिर्ज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और ये तो मैं चाहूँगा कि एक चूँकि हम इन्फो एंटरटेनमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, जितनी हम खुराक खाते हैं ना जी, मैं बड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ, मेरा एक छोटा सा क्लब भी है। अच्छा। एक हम सुबह शेर दिल क्लब है हमारा, हम सुबह मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों को लेके उनके साथ मैं एक्सरसाइज उन्हें करवाता हूँ। सही। ये एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं हम लोग। उसमें मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ कि देखें जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर आप उसे 4 हिस्से करें तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो आपकी ज़रूरत है, 3 हिस्से जो हैं वो डॉक्टर दोस्तों से माजरत के साथ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी कम्युनिटी है दोस्तों की जो डॉक्टर्स हैं, बाकी जो 3 हिस्से हम खुराक के खाते हैं ये उनके लिए खाते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट बेनिफिट उनको जाएगा, एक हिस्से का बेनिफिट आपको आएगा। अच्छा। तो अब ये आपका अपना फैसला है, आप तय कर लें, आपके सामने है। जब खाना अपनी पसंद का हो और बहुत ज्यादा हो फिर तो दिल नहीं करता कि नहीं, लेकिन देखें आपके पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो अपने आप को रोक के रखते हैं। बड़ी बात है वैसे, ये टिप्स आपसे ही लेंगे कि ये किस जरूरी तरह से है। रोकें। देखिए ना, अब ये होगा क्या, देखें जिस तरह की जो सूरत हाल है, और फिर इसमें इसार और कुर्बानी का हमारा दिन है, मेरी तो यही सबसे दरख्वास्त होगी, और जो आपने अपने प्रियम्बल में भी बताया था कि सबसे अच्छा तरीका, ऐसा तरीका तो ये है कि आप गोश्त के पैकेट्स बनाएं और ख़ुद अपने हाथों से देख बिल्कुल ऐसे ही। जितना उसमें मज़ा आता है और जितना उसमें सुकून और इत्मीनान, और देखिए जिसको आप देने के लिए जा रहे हैं ना, उसका भी एक वो जो आप कह लीजिए उसके लिए भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट लेवल है कि वो आपके दरवाजे पे आके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है ना, उसका मज़ा ही और है। ज़मीर साहब, बचपन में जाते होते थे गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने? हाँ, अभी भी जानना पड़ता है, वो तो लगती है ड्यूटी, यकीनन जाना पड़ता है। कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा महसूस होता है? बचपन में तो बड़ा एक्साइटमेंट होती थी कि चलो यार दस्ती भाग भाग के दे के आए और फिर वापस,
लेकिन अब एज ए ड्यूटी करते हैं। उस वक्त तो चलो एक एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन अब ड्यूटी है कि भाई यार ये देना है, वहाँ दे के आना है, उधर दे के आना है। लेकिन ये जो बात कर रहे थे कि आप फरमाइशें या बहुत सारी चीज़ें, बचपन में तो बहुत दिल करता था ना कि पीछे ही पड़ जाना कि बाल्टी गोश्त बना के दें जी, पुलाव बना के दें। ये वैसे तिक्के बोटी का तो अब फैशन आया है, पहले तो घरों में मतलब इस तरह का सीन नहीं होता था, पर कलेजी भुनी होती थी सुबह ही सुबह सबसे पहले, मतलब वो करना। लेकिन अब एहसास लोगों का ज़्यादा रहता है कि किसी ना किसी तरह लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो खा सकें। मतलब अल्लाह ने अगर आपको ये तौफीक दी है कि आपने कुर्बानी की है, तो अब एहसास ही होता है कि यार मतलब चलो घर में जो बनेगा खा ही लेंगे। उस तरह फरमाइशें नहीं होती। और बच्चे आजकल वैसे भी पता नहीं गोश्त वोश्त इतना कुछ खाते ही नहीं है, मतलब वो बड़ा ही मतलब, तो उसमें भी फिर ये होता है कि चलो यार मैक्सिमम जितना हो सके बांट दिया जाए, गरीबों में ज़्यादा बांटा जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको पता हो, हम लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, अगर आपको पता है कि आपके दोस्त अजीज़ व कारब जानने वालों में उन्होंने कुर्बानी की है और अच्छी कुर्बानी की है, तो मेरे ख्याल में ये एक्सचेंज ऑफ गोश्त जो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है कि उधर से भी आ रहा है और इधर से भी जा रहा है। भाई क्यों, वही आप जो है वो डिजर्विंग लोगों को दे दें। बिल्कुल, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। मतलब ये सिर्फ लोगों को एहसास दिलाने की जरूरत है यकीनन कि भाई आपको पता है ना आपने कुर्बानी की है, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे और आप इसको बांट दें। मतलब जरूरी है कि जनाब आपने, अच्छा वो जी मेरे घर में तो 2 बकरे हुए थे तो ये रान आपके लिए, भाई मैंने भी एक छोटा मोटा जानवर कुर्बान किया हुआ है, ऐसे ही नहीं जरूरत। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है, अब मैं खुद ज़ाती तौर पर मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आपने कुर्बानी की है तो हमने भी की है, तो मेरे घर ना गोश्त दीजिएगा, सही, तो बांट ही दें जरा। बिल्कुल, ये बड़ा तो ये जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब ये सिर्फ एक्सचेंज ही हो रहा है ना। भाई आपने क्या मतलब, आपने इतना बड़ा पैकेट दिया था, चले हम और बड़ा दे देते हैं, तो वो उसका क्या मतलब, कोई ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली। आप वही गोश्त जो है गरीबों में बांट दें। और क्योंकि सुबह से जिस तरह ही कुर्बानी शुरू होने लगती है तो आपके घर का दरवाज़ा नॉक होना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है, जरूरतमंद आते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ आपको एक चीज़ और होगा, मैं ये समझता हूँ कि जज नहीं करना चाहिए कि ये डिजर्विंग है कि नहीं है। जिसने आके दरवाज़ा खटका दिया उसको दे दें। मतलब ये ना सोचें कि पता नहीं ये तो देखो इसने इतना बड़ा शॉपर भरा हुआ है, नहीं भरा। भाई जिसने दरवाजा खड़का दिया उसको दे दें। बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो ये मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली ये लोगों को समझना चाहिए। सही। और फिर अगेन डॉक्टर के भी नहीं जाना पड़ेगा अगर कम गोश्त खाएंगे। डेफिनेटली। लेकिन बस सोच को चेंज करना या फिर इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना खासा मुश्किल है। कैसे कर सकते हैं, अपने तीनों मेहमानों से ही जानेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस ईद का मकसद क्या है। बेसिकली जब हम बात करते हैं ईद कुर्बान और ईसार, तो फिर ईसार के कॉन्सेप्ट को हम कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को इसकी तरबियत दे सकते हैं और अपने नौजवानों को भी हमने ही रहनुमाई फराहम करनी है। इसी पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और अब ज़रा मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करेंगे कि कोई ईद की मुनासबत से कुछ फरमा दीजिए। आप ईद की मुनासबत से शायरी तो होगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ज़मीर साहब बता रहे थे, एक्चुअली जो हमारा यहाँ पर बैकड्रॉप में भी लिखा हुआ है ईद ईसार कुर्बानी, हमने इस कॉन्सेप्ट को आज तक उठाया नहीं। ज़्यादातर काम रियाकारी वाला चल रहा होता है कि मैं बकरा ज़्यादा बड़ा लेकर आया हूँ, मेरा जानवर ज़्यादा है, तुमने इतने पैसे दिए, तुमने तो बहुत पतला सा जानवर ले लिया। जी, बहरहाल वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि जिस तरीके से हम कुर्बानी करते हैं, बुनियान पहना हुआ है, नीचे ट्राउज़र पहना हुआ है या कोई,
उस सिचुएशन को सामने रख के माजे लगे हुए कहीं गामे लगे हुए, अच्छा, वाह, क्योंकि होलिये से यही मामला चल रहा होता है कि माजे लगे हुए कहीं गामे लगे हुए, चाचे इधर हैं और उधर मामे लगे हुए, चाचे इधर हैं और उधर मामे लगे हुए, इस तौर मेरे यार के खाबे लगे हुए, हाय हाय, इस तौर मेरे यार के खाबे लगे हुए, छुटते नहीं हैं मुंह से ये तिके लगे हुए, ओ हो, क्या बात है। और खुशबू सी है फजा में तो मंजर धुआं धुआं, वाह वाह, खुशबू सी है फजा में तो मंजर धुआं धुआं, सीखों पे कितनी शान से दुम्बे लगे हुए, हाय हाय हाय, क्या बात है। सीखों पे कितनी शान से, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सीखों पे कितनी शान से दुम्बे लगे हुए। जबरदस्त, और एक मंजर देखिएगा कि तंदूर में जो नान थे वाह, लगते थे खुशनुमा, वाह, तंदूर में जो नान थे लगते थे खुशनुमा, अच्छे दगे थे आग में चूचे लगे हुए, हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह, और हैं बातें अजीब होती हैं शैम्पू की एड में। अच्छा, पहले मैं एक बाज़ाब्ता माजरत भी कहूँगा यहाँ पर ये कर बातें लीजिएगा, अजीब अच्छा। होती हैं शैम्पू की एड में, बालों के नीचे देख लो गंजे लगे हुए, क्योंकि मैं भी सर अभी कोई थोड़ा सा यहाँ से हो गया हूँ तो। अच्छा, और माली ने बाग का ये अजब हाल कर दिया, माली ने बाग का ये अजब हाल कर दिया, हैं सेब के दरख्त पे टींडे लगे हाय हुए, हाय, वाह, माली ने बाग का ये अजब हाल कर दिया, हैं सेब के दरख्त पे टींडे लगे हुए, नाला हुआ था बास जो एडमिन ने सुन लिया, वाह, ये हस्बे हाल शेर है कि नाला हुआ था बास जो एडमिन ने सुन लिया, बैठे हैं उस घड़ी से ही नुकरे लगे हुए। हाय 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 हाय, बड़ी गहरी बात कर दी आपने ईद के मौके बहुत पर। शुक्रिया। बस ईद से पहले हमें इस तरह के कुछ मामला तय हो गए हैं, अच्छा, अब आज़ाद फजा में सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, लेकिन आज़ादी का अपना मजा, और फिर ईद आ जाए तो और ही मजा आ जाता। ईद पे तो आज़ादी ज़्यादा चाहिए होती है, बिल्कुल, ये खाली खुली बंदा बेगमाती तिलिस्म का शिकार ना रहे, कोई यारों दोस्तों को भी टाइम दे। बिल्कुल दे। एक तो घर में तिकों की अंगीठी सजानी होती है ना, अगले दिन का टाइम योम ससुराल मनाया जाता है, ऐसे ही है। और उससे अगले दिन जो तीसरा दिन होता है अमूमन यार दोस्त मिलके को तिका पार्टी करते हैं। अगर उसको लीगलाइज कर लिया जाए सही, अदालत बेगम में, उसका बाकायदा से एक इजाज़तनामा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जितना इनका मतलब ताल्लुक टिक्कों के साथ है ना, और अंगीठी और सीखों के साथ, मुझे लगता है ससुराल भी वो उठा के लेके जाते बिल्कुल, हैं। साथ वहाँ वहाँ पे पे भी ड्यूटी लग बनाते जाती है होंगे। मिर्जा साहब की। सर कॉमन इंटरेस्ट की फरमाइशी। बात आती है ना, फरमाइशी होगा। वो उधर भी यार दोस्त बैठे हैं ना, ऐसे ही। जो मेरे बरदराने निस्बती हैं, 2 क्लास फेलोज हैं मेरे, अच्छा, माशाल्लाह। तो वो बचपन की जो यारियां दोस्तियां हैं वो तो बाद में। मतलब आपने बड़े चैनलाइज किया है फिर इस चीज को कि आपको आर भी महसूस ना हो, दोस्तों से भी मुलाकात हो जाए, और ससुराल का ससुराल। लड़ाई भी नहीं होगी ना, वो अगर कुछ सीन होगा तो वो कहेगा भाई तू तो मुझे बचपन से जानता है, तू बिल्कुल क्या ऐसे कर रहा है ही। तू। दोनों ये साइडें तो सेव इन्होंने रखिए, सेव बड़ा- रखिए, मिर्जा साहब ने बड़े कैलकुलेटेड बिल्कुल मूव ऐसे है ही। इनकी। बड़ा सर, जी मुतासिर एक किया। बड़ा बेहतरीन नुक्ता कि जो जन मुरीदी है ना, वो एक बहुत मुकद्दस काम है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए तमाम ख़वातीन, जिनमें ख़ास तौर पे वालिदा मोहतरमा और बच्चों की वालिदा मोहतरमा सही। और बीवी की वालिदा मोहतरमा, ओहो, अच्छा, वो बड़ा कॉम्बिनेशन है वैसे। इन तीनों वालिदाओं को तो बस अदब किए जाएं तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब आप कितना फॉलो करते हैं इन मिर्जा तमाम साहब चीजों को, या घर में हमारे- लड़ाइयाँ डाल के बैठ जाते हमारे हैं? लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा कर दी है। बहरहाल अब कोशिश करेंगे, ये अगर ये नुस्खे इनसे 30 साल पहले सीख लेते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बड़ी देर से वो कहते अब इनको मैं शेर के जवाब दूंगा कि जी किस्मत से यही गिला है मुझे कि मिर्जा साहब आप बड़ी देर से मिले मुझे। ये नुस्खा किसी ने पहले बताया था, क्योंकि हम लोग तो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो बुनियादी तौर पे बागी होते हैं ना। ऐसे ही है, या छुप छुप के हमें इजाजत ना मिली तो बस कोई ना कोई बहाना डाल देना। मतलब नहीं भी मिली तो ज़बरदस्ती कर लिया। ईद के मौके पे फ्रेंड्स को टाइम देना क्यों जरूरी होता है? देखिए जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और आज के दौर में अगर किसी के साथ कोई अच्छा दोस्त है उसका, तो मैं समझता हूँ उससे अच्छा कोई खुशनसीब इंसान कोई नहीं। क्योंकि देखिए जितनी कुछ अजीब व गरीब किस्म के हम स्ट्रेसेस से गुजर रहे हैं ना,
कुछ ऐसी हैं जो कि हालात की पैदावार है, कुछ ऐसी हैं कि अब हम उस मिजाज के लोग हो गए हैं कि हमें जब कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो हम परेशान होना वैसे ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि आज मुझे कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है। तो ऐसे में अगर अच्छे दोस्तों का साथ हो, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें आई एम सो ब्लेस्ड, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे ज़ाती तौर पे इतना कि एक मुझे अपने शागिर्दों का सर्कल बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत प्यार करने वाले शागिर्द, और ऐसे मेरे बाद शागिर्द हैं कि जिनकी रफ़ाकत मेरे साथ कमो बेश 20-20 साल से वो मेरे साथ है। बहुत खूब, जबरदस्त। और उसके अलावा जो दोस्तों का हमारा सर्कल है वो उसकी अपर लिमिट, अभी वो 2-3 जगह पे बचपन वाली बात हुई ना, तो मैं ज़मीर साहब से इजाज़त लेके एक जुमला यहाँ पे कह दूँ कि हमने जो ये अपना शेर दिल ग्रुप बनाया ना, उसके अंदर 92 ईयर्स के हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं और सबसे छोटे 7 साल के हैं। तो हमने ना अपना एक आइन बनाया उसका, शेर दिल ग्रुप का, और उस आइन के अंदर हमने ये रखा है कि जी टू टॉक अबाउट एज इज अ क्राइम। वाह 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 वाह। हम कहते हैं जी उम्र की बात किसी ने नहीं करनी, फॉर अस एज इज जस्ट अ नंबर। क्या बात और ये लिटरली प्रूफ किया हमने ना कि आप ये देखिए कि ये वो कैफियत है कि जो आपने अब तारी कर ली, तो एक अगर छोटे से बच्चे ने अपने पे तारी कर ली तो वो बूढ़ा हो गया, सही। और अगर आपने अपने पे तारी नहीं की तो अल्लाह के फजलो करम से कुछ भी नहीं है। और फिर ये कि ज़िंदगी को थोड़ा सा सादा रख लें, आसान सा रख लें, कॉम्प्लिकेशन से। अब वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी आपकी खुशगवार ज़िंदगी का राज क्या है? उसने कहा जितने बड़े बड़े मसाइल हैं वो मैं हल करता हूँ, जितने छोटे छोटे हैं वो बेगम करती है। क्या है जी, छोटे मसाइल क्या हैं? वही जो घर के रूटीन के, राशन आया नहीं आया। और आप क्या करते हैं जी? मैं बड़े बड़े जो कश्मीर के जो मामलात हैं, फ़लस्तीन में क्या होगा और खारजा पॉलिसी हमारी कामयाब होगी नहीं, तो मैं उसको देखता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून रहेगी कि आप अपनी कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। एज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपकी एक मस्बत सोच है, लेस एक्सपेक्टेशंस हैं। बड़ी मतलब ये देखिए, ये आपके सामने ये इज़हार और कुर्बानी का यही तो फलसफा है। डेफिनेटली यही फलसफा। जितनी लेस आपकी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन होगी और जितना आपका देने वाला हाथ होगा, आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल। ये जो एक्सपेक्टेशंस की आपने बात की है, यहीं से गिले शिकवे भी जन्म ले लेते हैं। तो ज़मीर साहब, ऐसा कभी हुआ है कि ईद वाले दिन किसी को मनाने जाना पड़ा हो शादी से पहले? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि अगर कोई नाराज़ भी हो तो बस ज़बरदस्ती घर चले जाओ, उसको जाके मिल लो तो वो हो जाता है। लेकिन मेरा ईद पे ये होता है कि मैं ईद पे अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट वो ईद पे ही होता है कि चलो घर पे ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, वरना तो मतलब कम से कम मेरी तो रूटीन आपको भी मालूम है, एज ए जर्नलिस्ट तो मैं तो मतलब रातों का कोई पता नहीं होता किस वक्त जा रहे हैं घर के, क्या हो रहा है। तो लेकिन आई एम ब्लेस्ड, मतलब बहुत टॉलरेट करती है मेरी वाइफ, मतलब सारा साल। तो ये ऑन स्क्रीन है इसलिए कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने कहते हैं बस शी रियली टॉलरेट्स, मतलब और एक तो ये कि उसने खुद एक साफ़ी से शादी की है तो फिर शी शुड नो। सही। तो दूसरा ये कि मैं अपने तौर पे फिर ये करता हूँ क्योंकि मैं फिर घर चला जाता हूँ ईद पे ज़्यादातर लाहौर अपने, तो वहाँ पे जो है ना अपना कहते हैं फिर बच्चों को ज़्यादा टाइम, ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेयर टाइम निकाला जाए बच्चों के लिए। तो क्योंकि बाकी तो टाइम जो है वो आपका होता है, आपके दोस्तों का भी होता है बहुत ज़्यादा टाइम, तो ये चीज़ के साथ ही होता है ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैं दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही है। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, ज़मीर साहब से बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ईद का मज़ा दोबारा तभी होता है जब ईद सेलिब्रेट की जाए अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ और अपने घर वालों के साथ। लेकिन कभी कभार हम ये देखते हैं कि घर वाले भी बोर हो जाते हैं और उनकी बोरियत हमें दूर करनी पड़ती है। तो ज़मीर साहब, आपकी से बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले और आप बता रहे थे कि ईद का टाइम घर वालों के साथ होता है, तो किस तरह से उनकी बोरियत मिटाई जाती है? कभी कोई कुकिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी की है? नहीं, मुझे इतना ज़रूरी नहीं कभी महसूस हुआ, लेकिन यह है कि कभी उनको होता है कि बस तंग आ जाएं तो चलो बाहर चले जाएं या आइसक्रीम खा लें, या और कोई ऐसे रिश्तेदारों के घर जहाँ पे बच्चे इंजॉय ज़्यादा करते हो तो उनके घर ले जाएं ताकि वो वहाँ पे इंजॉय कर लें। क्योंकि अब और आजकल तो वैसे ही मतलब जो कोरोना की वजह से जो सूरत हाल है, तो आप उस तरह तो
ना मार्केट प्लेसेस, ना पब्लिक पार्क्स में उस तरह आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो ये है कि फरमाइशें तो बच्चों की तो रहती हैं, वो तो उनका तो फिर अनलिमिटेड होता है। Definitely, लेकिन ये है कि जो पूरी कर सकते हैं वो कर लेते हैं, मतलब कि जी फलां की तरफ लाजमी जाना है, जी चलें, बिल्कुल लेके जाएंगे आपको। बस यही होता है। वैसे इतनी बड़ी कोई वो नहीं है कि कंपल्सरी नहीं होता जिस तरह, उस तरह का नहीं है कि कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आया कि आपने भी कहीं जाना है किसी फ्रेंड ये अक्सर होता है। तो फिर कैसे ये उसको सॉर्ट आउट अक्सर होता है। तो वो क्योंकि बेगम खुद ड्राइव कर लेती हैं, तो वो फिर मैं उनको कहता मुश्किल हूँ कि आसान हो आप जाती है। बच्चों को लेके जाएं, तो मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा, यहाँ हो जाता है। लेकिन ईद के दिनों में मैं कोशिश करता हूँ कि ना फैमिली के साथ ही टाइम फैमिली स्पेंड के किया टाइम जाए। ये बड़ी अच्छी सोच है। इसी सोच को अगर हम लेके चलें तो बहुत सारी ऐसे शिकवे शिकायत जो कि घर वालों को अपनों से ही होते हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मिर्जा साहब कुछ फरमा दीजिए, बड़ा दिल कर रहा है कुछ सुनने का। इस सुनने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन को ज़मीर साहब ने जो नहीं सुना। नहीं खरी खरी नहीं सुनाई सर। वैसे ये चीज़ मैंने रखी है कि ज़िंदगी में खरी खरी सुनाने का कभी सोचा भी नहीं। क्या बात। वो बात आ रही थी टाइम मैनेजमेंट की। जी जी जी। मैंने 1996 में कहा था कि टाइम इज़ अ रिलेटिव वेरिएबल, इट वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द फीलिंग्स। जबरदस्त। आपने वक्त को अपने अपने खाने में तकसीम करना है। यकीनन। जो फैमिली का वक्त है वो फैमिली का है, जो दोस्तों का है वो दोस्तों का है। तो हम इस मैनेजमेंट को जिस तरीके से कामयाबी से लेकर चलेंगे उतना ही सुकून में रहेंगे। यकीनन। यकीन कीजिए कि बंदा चिड़चिड़ा नहीं होता अगर टाइम मैनेजमेंट आती है। चिड़चिड़े बंदे का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ऐसे ही है। और वो कैसे होता है? सबसे पहले तो डॉक्टर के पास उसकी फीसें जाती हैं, सबसे क्योंकि उसको हाइपरटेंशन रहेगी। वैसे खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी जाना पड़ गया ना डॉक्टर के पास और उसने ये प्रोग्राम देखा हुआ, वो आपको ट्रीट नहीं entertain करेगा। नहीं वो करते हैं। नहीं वो दो चार आप इस तरह मतलब कहते हैं डॉक्टर तो आप पता नहीं बहुत शायद पीछे पड़े हैं। जल्लाद है जिस तरह नहीं के सर, मतलब नहीं। कि भाई उसके पास जाना ही नहीं है। अभी मैं सोच रही कोई थी कि डॉक्टर तुक ही क्या नहीं बनता। करेंगे? डॉक्टर नो मामला ये है कि अगर एतदाल में रहने खाने पीने के मामले में तो डॉक्टर से यारियां रखी हुई हैं, अच्छा उनको भी खुश करते रहते हैं। सही। अच्छा मैंने मैंने कहा अर्ज किया ना, मतलब कुछ अभी ना भी हो तो चले अब जाते ये हैं, स्टेटमेंट चेंज हुई है ये वैसे देखिए आप कि देख डॉक्टर मैंने इसके पहले पीछे भी एक और कहा राज भी था हो सकता है, कहीं डॉक्टर ऐसा तो नहीं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तभी सरवाइव करेंगे, वो भी सोच आ जाती है हमारे यहाँ। हुमा बुनियादी तौर पे मेरे कहने का मकसद ये है कि डॉक्टरों से यारियां उन लोग से हैं कि जो खुद भी लिखारी हैं, अच्छा। सोचीले लोग हैं। वो भी समझते हैं कि यार ये मरीज जो आया है ये एक वो वाला मरीज नहीं, कसम से ये मैं बात बताना है ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मेरा आजाब है दुनिया से मुख्तलिफ होना। जो सोचीला बंदा है वो इस दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। ये हम अपनी मैं बेगम से भी कहता हूँ कि तुम बहुत बड़ी खातून हो कि जो मेरे जैसे एक मुश्किल आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही हो। तो डॉक्टर दोस्त भी ऐसे ही रखे हैं, खुद भी मुश्किल है वो समझते हैं। वाह क्या बात। अच्छा बहरहाल टाइम ये मैनेजमेंट वैसे उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो एक शेर सुना शेर सुना के ठीक कर रहे हैं। सर डॉक्टर का काम ही यही है कि आपको दवाई से ज्यादा दुआ ज्यादा दे। सर दुआओं से हमारा पेट नहीं भरता। हम कहते हैं जब तक भारी भरकम हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं आएगी हम तो सेटिस्फाई नहीं हो मैंने सकते। 2006 तक बहुत दवाइयाँ खाई, फक्के के फक्के खाए। उसके बाद मैंने इक्वेशन बनाई थी अच्छा। कि हाई हाई तो सबका बाय प्रोडक्ट निकल रहा था। तो एक डॉक्टर ने भी कहा था कि फलां एक प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से। उसने कहा बेटा ऑपरेशन कराओगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हाथ लटक जाएगा या ठीक हो जाएगा। हाय हाय। तो मैंने कहा सर आप क्या कहते हैं बीइंग प्रोफेशनल? कहते हैं बेटा मठा मठा दर्द बर्दाश्त कर लोगे। मैंने कहा जी हम शायरों अदीबों के लिए तो दर्द बड़ी कीमती चीज़ है, कर लेंगे। तो वो 20-25 साल हो गए हैं उसको मठे मठे दर्द को चला हुआ है काम। क्या बात है। उसमें फिर ये सोचा था कि यार ठीक है दवाइयाँ भी खानी चाहिए लेकिन इतनी नहीं। सही। और वो बता रहा था चिड़चिड़े बंदे का, उसका बॉस भी उससे खुश नहीं होगा, उसकी फैमिली खुश नहीं होगी, उसके यार दोस्त खुश नहीं होंगे। तो खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। बहरहाल आपने शायरी का कहा था कि वो ईद से काफ़ी पहले हाजिर अच्छा। ताज़ा सस्ता चारा है। ईद से काफ़ी पहले हाजिर ताज़ा सस्ता चारा है, सारे बकरों को बतला दो ये पैगाम हमारा है। ओहो। वाह वाह वाह। सारे बकरों को बतला दो ये पैगाम हमारा है। और ज़रा थोड़ा सा मौजू से मुख्तलिफ हो जाएगा कि सारे बहादुर खड़े हुए थे लाइन में लगकर एक तरफ। अच्छा। सारे बहादुर खड़े हुए थे लाइन में लगकर एक तरफ, पानी की बंदूक से हमने बैंक में डाका मारा है। वाह क्या बात है।
पानी की बंदूक से हमने बैंक में डाका मारा है और इसी का आखिरी के शादी हाल के चक्कर में हम लेट हुए हैं शादी से। अच्छा, अच्छा अच्छा। ये आज से 25 साल पहले का शेर है। लेकिन ये आज की सिचुएशन पे भी रिलेट करता ये हर एक की सिचुएशन पे, असल में जो अदीब और शायर होंगे ना, वो अपनी कहानी से ज्यादा दूसरों की कहानी दिखा रही होती है कि शादी हाल के चक्कर में हम लेट हुए हैं शादी से। लड़की भी तैयार है, आतिफ राजी टब्बर सारा है। सारे बकरों को बतला दो ये पैगाम हमारा। बहुत खूब जी, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि हमने ईद कुर्बान मनानी है, ईद आने वाली है, तैयारियां हो रही हैं, शॉपिंग हो रही है, और इस ईद पे तो खासी तैयारी भी डबल हो जाती है कि जब हमने जानवर भी खरीदना है, अच्छा जानवर खरीदना है। भाई हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन डेवलप हो रहा है कि मुझे अच्छा बकरा चाहिए, अच्छा बैल चाहिए, मेरा जानवर बाकियों जैसा होना चाहिए या बाकियों से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा सही है जो हम इनकलकेट कर रहे हैं? मैंने जैसे पहले गुजारिश की थी ना कि जो दीन का फ़लसफ़ा था, हम तो इसको रस्म व रिवाज की तरफ अब ज़्यादा ले गए हैं ना, और जिस कंपटीशन और रियाकारी के अंदर हम लोग अब डल गए हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको हमें किसी स्टेज पे रोकना पड़ेगा। मैं उसमें मतलब अब पता नहीं हमारी दरख्वास्त की कोई हैसियत रखती है या नहीं, लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा के उसको मीडिया पे भी दिखाया जाता है कि जी ये बादशाह बैल है, तो ये मलका गाय है, तो फलां है, और उनको जिस तरह से जिस अंदाज में दिखाया जाता है और फिर उनकी जो बोली लगती है, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मतलब जो अमाउंट वो लोग मांग रहे होते हैं वो बड़ा अनरियलिस्टिक है। ऐसे ही उसमें फिर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फॉल भी कर रहे होते हैं उस कुर्बानी वाले कैडर के अंदर, लेकिन वो वापस आ जाते हैं चुप करके। सही। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रस्म व रिवाज से बाहर निकालें और थोड़ा सा इसकी हकीकी रूह की तरफ जाएं तो कैसे ज्यादा निकालें? मजा आएगा। हमें तो सोशल मीडिया पे जो है पिक्चर अपलोड हाँ, अब आप देखिए, और चैनल्स भी कह रहे हैं कि जनाब अपने बकरे के साथ फोटो बनाएं। अब उसमें पता नहीं चल रहा होता कि बकरा बना कौन है। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज आ गया। तो ये चीज़ें हैं, किसी हद तक देखें ठीक है, अच्छा है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं समझता हूँ ये दोनों ईदें मतलब मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत से ऐसे लोग जो आप देखें ना, चारा वालों की, उनको ही देख लीजिए कि वो पूरा साल सिर्फ इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि इस ईद पे वो अपने लिए कुछ चंद पैसे जमा करेंगे। जितने भी कसाब हैं डेफिनेटली जी, उनके लिए भी हाँ बहुत जी, उनके अच्छा लिए है। तो थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए ना, इनको थोड़ा सा इनकी कोई एक रेगुलेटरी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो थोड़ा सा देख ले। अब देखिए कोरोना में आके ना डायनामिक्स थोड़े से चेंज हुए हैं ना, मिलना मिलाना थोड़ा सा वो। हाँ, एक चीज़ मैं भूल ना जाऊँ और आपके पास वक्त ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि हम जरा व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से बाहर निकल के भी ईद मनाएं ना। वो कैसे मना सकते हैं, आप इससे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को नाज़रीन। अभी हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसको मनाने का मकसद भी यही है कि हम हकीकी फ़लसफ़ा कुर्बानी को जान सकें और ये जान सकें कि ईसार क्यों कहा गया है। इस ईद को ईसार और कुर्बानी का जज्बा हमें क्या तालीमात देता है, वो हम अपने बच्चों में किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ओवरऑल जब माशरे की डेवलपमेंट की बात आती है, माशरे की ग्रूमिंग की बात आती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों पर हमें गौर भी करना है, फ़िक्र भी करनी है और फिर उनको बदलने के लिए अपना किरदार भी अदा करना है। ऐसी ही एक रिवायत, जैसे कि पहले बात हुई थी, डॉक्टर साहब से आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जब आपने कहा कि सोशल मीडिया से बाहर निकल के भी ईद मनानी चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपने गैजेट्स के साथ मसरूफ़ हैं, साथ बैठे इंसान के लिए वक्त ही नहीं है ना। यही एक दुख होता है कि आप ये देखिए ना, गैदरिंग में है। अब मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ईद के लिए बात कर लूँ कि अब लोगों ने क्या किया, पहले ये हुआ करता था कि सबसे पहले हमारा जो जनरेशन है, हमारी वाली, हमने तो ये सारी ट्रांजिशन देखी है ना। शायद नई जनरेशन तो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हम जाया करते थे ईद त्यौहार पे और किसी के यहाँ ना सिर्फ जाना मुकर्रर होता था, वापसी के लिए आप ये जो मेज़बान पे डिपेंड करता था कि वो आपको कब वापस छोड़ेगा और किस दिन वो आपको अलाउ करेगा कि आप वापस जाए। फिर रफ्ता रफ्ता वो टेलीफोन कॉल्स तक चली गई। अब क्या है जी, अब आपके मोबाइल में वो कोई 250-300 सुबह सुबह मैसेज आ गए हैं। अब आप भी फारिग होकर बैठ गए हैं बाकी कामों से, या कसाई मियाँ जितनी देर में वो टक में लगे हैं उतनी देर आप बैठ के ना, आप वो बस यस ओके खुदा हाफिज़ बहुत शुक्रिया।
आपने उस गैजेट के ऊपर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा आज के इस दिन की मुनासबत से कि खुदारा जो आपके चंद एक लव्ड वन, अब तो रह ही कितने गए, बहुत कम है, हम जितने दूर हो गए ना, ये समाजी फासला कोरोना ने तो बहाना बनाया, हम तो वैसे एक दूसरे से दूर हो गए, हमारे दिल दूर हो गए। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि एक दफ़ा अपना फ़ोन उठाइए और आप यकीन करें, आप किसी को फ़ोन कॉल करें ना, आजकल वो इतना खुश होता है ईद पे कि यार आपने बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे कॉल याद रखा कि बगैर किसी मकसद, बगैर किसी लालच, बगैर किसी गरज से। तो अगर इशारों कुर्बानी का एक छोटा सा ही मुजाहरा हमारे लोग कर दें कि इस ईद के मौके पर, और बिलखुसूस अपने वो अजीज़, देखिए मतलब मैं अगर एक मेरे एक इन्फ्लुएंशियल अजीज़ है ना, जिनको मैं समझता हूँ कि मुझे उनको हाज़िरी लगाना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन एक मेरा वो अजीज़ जिसको कोई उस दिन पूछने वाला ना हो, या वो कोई भी, मैं अगर उसको मिलने जाता हूँ या मैं उसके लिए गोश्त लेके जाता हूँ, जो फीलिंग वहाँ से आएगी ना, असल वो इशारों कुर्बानी। क्या बात है। तो आप अपने ऐसे लोगों को, ऐसे प्यारों को, और मैं समझता हूँ कि आप उस दिन के लिए नोट करके रखें कि मैंने कहाँ कहाँ पहुँचना है, और उनके दरवाजे पे जाकर उनको गोश्त। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे और जो है वो दीगर सजेशंस भी लेंगे अपने मेहमानों से कि हम किस तरह से उनको याद रख सकते हैं जो हमारे प्यारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है। ज़मीर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि छोटी ईद पे तो हम बहुत शॉपिंग को प्रमोट करते हैं और शॉपिंग करना भी चाहते हैं, क्या बड़ी ईद पे भी मर्द हज़रात शॉपिंग करते हैं? मर्द तो खैर अब शायद छोटी ईद पे भी नहीं करते। सर अब ऐसे भी ना कहें। नहीं मतलब वो कुछ मतलब ये होता है, मेरा पर्सनल ये है कि एक टाइम होता था जब कि बहुत क्रेजी होते थे, शौक होता था कि ईद के लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ये करना है। अब मुझे नहीं होता, मतलब बेगम लड़ रही होती है कि आप क्यों नहीं सिलवा रहे, कोई शलवार कमीज सिलवा लें। मैं यार अभी तो सिलवाया था पिछली छोटी ईद पे, तो वही पहन लूंगा। तो उनको ये बड़ा गुस्सा आता है वैसे बेगमात को इस बात पे कि अभी तो जो है कि भाई दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन यू, दिस वुड रिफ्लेक्ट ऑन अस, कि हम मतलब शायद इतने तैयार हो रहे हैं, नहीं करते हैं आपके लिए कि आपको नए कपड़े नहीं सिलवा के देते हैं। तो वो जो है ना, वो फैमिली में औरतें साथ शायद ये समझती हैं कि भाई तू तो अपने बंदे वास्ते की सूट नहीं नया सिलवाया। तो वो कहती है कि ये मतलब हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा अगर आप नया शलवार कमीज नहीं सिलवाएंगे। अच्छा। तो और कोई नहीं, तो अपने कहते हैं वालदा पूछ लेगी कि हैं तू ज़मीर नू की नहीं सूट लेके देता, भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं टाइम सी कि भाई ज़मीर खुद नहीं गया, तो तू आप जाके मतलब के कपड़ा खरीद के ला के तो इसको जबरदस्ती 10 मिनट के लिए ले आती टेलर के पास। ऐसे ही है। तो वो एक प्रेशर है, वो एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर। तो उसको अभी कोशिश करता हूँ कि मतलब कि नहीं, कहाँ मतलब एक तो ये कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता पहनने का, शलवार कमीज बहुत ही रेयर होता है। और आप देख लें कि मैं तो अपने कहते हैं वैसे सूट बूट में मस्त, मतलब अब रूटीन ऐसी है ना, आदत नहीं होती। तो ये एक है। तो शॉपिंग बच्चों के लिए तो मैं खुद भी इंसिस्ट करता हूँ, अगर वो कह दे बेगम के भी ये खरीदना है तो हाँ भी लो, मस्ट। क्योंकि मुझे याद है ना कि हम भी जब बच्चे थे तो हमारे अंदर भी वही ख्वाहिश थी। ऐसे ही है, डेफिनेटली शॉपिंग होनी चाहिए। बचपन में कौन सी ऐसी चीज थी जिसको खरीदे बगैर ईद नहीं होती थी? छोटी ही बड़ी? बड़ी ईद पे? बड़ी ईद पे बड़ी ईद पे मतलब मुझे अब छोटी ईद का ही बता दें, कुछ तो ऐसा होता हो। गिफ्ट किसी के लिए। अच्छा, ये सर आप बहुत ज्यादा करते हैं। फिर ये देखिए जवाब आपने देना है। उसके बगैर ईद नहीं होती थी। वो बचपन की नहीं थी ना, वो जवानी की थी, जरा बचपन में बचपन की नहीं थी वो। हाँ मतलब बचपन में भी कुछ होता होगा। बचपन में जो ईदी मिलती थी उससे फिर वो एक पूरा एक तैयार होता था आइडिया ज़हन में कि जी इससे ये टॉफीज का ये पैकेट लेना है, ये चॉकलेट लेनी है, फिर फलां जगह पे जाके वो बर्गर और कोक बोतल साथ जबरदस्त वो, तो वो एक होता था कि उसके बगैर ईद का जो है ना वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता है। तो मिर्जा साहब से भी पूछ लेते हैं, उनके ज़माने में क्या चीज़ थी जिसको खरीदे बगैर ईद नहीं होती थी? वो ऐनक वगैरह कुछ ऐसा होता था? काफ़ी सारी चीज़ें। मेरा शौक बचपन से था खताती। अच्छा। तो मुझे जो ईदी मिलती रही है या इवन जेब खर्च मिलता रहा है वो मैंने, जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं ना अल्ले तलल्ले, वैसे तो बड़े लेवल पे अल्ले तलल्ले कुछ और होते हैं, लेकिन हम समझते थे कि दही भले खा लिए अल्ले तलल्ले हैं, या कैंटीन पे जाके समोसे खा लिए या बर्गर्स खा लिए। तो वो पैसे बचा के, ईदी वाले पैसे बचा के कोई ना कोई मार्कर्स, चार्ट पेपर्स, कैनवस वगैरह ये चीज़ें खरीदते रहे हैं। और अभी भी सिचुएशन ये है कि अब यहाँ पे ये करता हूँ कि कोई ना कोई
ऐसी चीज़ खरीद ली जाए जो मेरे गैजेट्स में इजाफा करे। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव की नेस की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एक बात की थी, बच्चों में ये आदत कैसे इनकलकेट करें, लोगों से मिलने मिलाने की, सोशल मीडिया से कैसे निकलें। बुनियादी तौर पे हमारे साथ जो अलमिया ये हुआ है कि जिस दौर में हमें तालीम और तरबियत इकट्ठा रखा जाता था, वो कहीं किसी ज़माने में तरबियत कज़ा हुई, ऐसे ही है। अभी हमारी हजूमी रिवायात बन गई हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। बिल्कुल। मोबाइल आया है तो उसका इस्तेमाल खराबी मोबाइल में है या सोशल मीडिया में नहीं है, खराबी उसके इस्तेमाल में है। ऐसे ही है। हम अगर इसको इंसानों की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक लॉजिकल माइंडेडनेस उस सोच के साथ चलेंगे तो बेहतरीन रहेगा। सोशल मीडिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी कहा था कि प्रीवियसली वी हैड बीन सोशल एनिमल्स, सही। नाउ वी आर सोशल मीडिया एनिमल्स। उस सोशल मीडिया एनिमल के बारे में एक सेल्फी के अच्छा, जो बलाएं आई हुई हैं उस पे मैं आपको कुछ सुनाता हूँ कि हम ये समझे थे कि इस सेल्फी में चंदा आप हैं। अच्छा, हम ये समझे थे कि इस सेल्फी में चंदा आप हैं, आखिर रुकदा ये खुला सारा अंधेरा आप हैं। एक कहानी कह रहा है आपका पिक्टोरियल, एक कहानी कह रहा है आपका पिक्टोरियल, असल है जिनकी खसाबी वो मसीहा आप हैं। हाय हाय हाय। और बिल्लियों की भीड़ में, ये मुख्तलिफ सेल्फियाँ फेसबुक पे देखी हैं तो उसके बाद ये नाजिल हुई है सारी अच्छा। कि बिल्लियों की भीड़ में बैठे हुए थे आप जब। अच्छा, अच्छा, हमने लिखा था कि सबसे क्यूटी बिल्ला आप हैं। जबरदस्त जी, बहुत खूब। कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू है। सही जी, फोटो टोटल 5, उन पर 500 हैं तबसरे। सही। वाह, फोटो टोटल 5, उन पर 500 हैं तबसरे। रोनी सूरत ऐसी जैसे सिर्फ तन्हा आप हैं। ये ड्रामा मचाया हुआ है हमने। और 100 पिक्सल पे पिंपल और डिंपल हैं पहाड़। वाह। 100 पिक्सल पे पिंपल और डिंपल हैं पहाड़, अब तलक ये सीक्रेट है असल चेहरा आप हैं। क्या बात है जी। और एक जरा तारीख साथ शेर है कि भाभी जी के साथ सेल्फी देखकर हमको लगा। जमीर साहब, जी जी बिल्कुल। भाभी जी के साथ सेल्फी देखकर हमको लगा जैसे घर में वो है बिल्ली और चूहा आप हैं। ओए होए होए होए, बड़े बहुत ही आपने गहरी बात कर दी नाज़रीन। हम ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को हम दोबारा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, और जान रहे हैं कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करनी चाहिए। ज़रा एक पहलू और जिसको हम साथ साथ डिस्कस भी करें, उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और ये पैगाम देना कि हमारी ईद का असल मकसद तभी पूरा होता है जब हम अपनी सोसाइटी के उन तमाम अफराद को भी इस ईद की खुशी में शामिल करें जो हमारे मुंतज़िर हैं, जो ये राह देख रहे हैं, वो इंतज़ार में हैं कि कब हम में से कोई आए और उनके साथ भी उनका दुख सुख बांटे, उनके साथ भी कुछ शेयर करे और उनकी ईद भी हो जाए। तो डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी क्योंकि हमारी प्रोग्राम अब वाइंडिंग अप की जानिब है। तो आखिर में हम किस तरह से अपने बच्चों को साथ लेकर अपने बच्चों की तरबियत में वो तमाम तर चीज़ें जो कि हमें सिखाई गई, यकीनन हमें सिखाई गई हैं, तो आज हम इस मकाम पे हैं कि हम उसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो अपने बच्चों की तरबियत में हमें ये तमाम तर चीज़ें शामिल करनी और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बनाना है ताकि इस माशरे की तमाम तर नाहमवारियाँ ख़त्म हो जाएँ और तमाम तबके जो हैं वो सब मिलकर ईद की खुशी को दोबारा। देखिए, ये तो अभी बहुत ब्रॉडर है ना। मैं क्विकली सिर्फ इस ईद के दिन की इस मुनासबत से कह देता हूँ कि जब आप गोश्त तकसीम करने लगे, बच्चों को बिठाएं, लाड प्यार से बिठाएं, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि अब बच्चा नहीं सुनता गुस्सा किसी का। जब आप पैकेट्स बना रहे हैं उन्हें बताएं, उनसे लिखवाएं। मैं वो बच्चियों को बिठा के ना अपने साथ, बेटियां मेरी तीनों, तो मैं उनको कहता था इस पे मार्कर पे ये फलां का नाम लिखो। अच्छा। फिर वो मेरे साथ आर्ग्यू करती थी, अच्छा इनका क्यों लिखे? मैंने कहा बेटे इनका नाम इस वजह से लिखो। वो आप देने वाला हाथ उन्हें सिखाएं कि आपके हाथ से मुसलसल एक चीज़ निकलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमने ना अब हो ये रहा है कि हमें सिर्फ अब ना छीनने वाला हाथ नज़र आ रहा है कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, एक ना पूरी कौम में खींचातानी लगी हुई है। जी हाँ, तो आप बच्चों को अगर साथ बिठा के और ये छोटा सा, और फिर उन्हें गाड़ी में बिठाएं, जाएं, आप विंडो खोलें। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मैं बड़ा एहतमाम से किया करता था, अब थोड़ी बच्ची बड़ी हो गई हैं, मेरी कोशिश होती थी मैं जाके रेस्क्यू के दफातर, 911, पुलिस स्टेशन,
रास्ते में कोई गार्ड नज़र आ गए, कोई ड्यूटी पर खड़े हो गए, उनके पास रुक के बच्चियाँ उनको अंकल अस्सलाम वालेकुम उस पैकेट निकाल के उनको देती थी, ये आपके लिए है। छोटी ईद पे मिठाई मैं इस तरह से बांट के आया करता था। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं किया हमने या कोई बहुत इनकलाब नहीं कर दिया सोसाइटी में, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों को ये दे दिया। तो आज मेरी कोशिश ये है और मेरी ख्वाहिश उन लोगों में ये होती है, और मेरी इस बात पे बड़ा आर्ग्यू रहता है बच्चों से कि बेटा देने वाला हाथ, जितना आपका हाथ देने वाला होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के और करम और ज़िंदगी आपकी जो है ना आसान होती चली जाएगी। तो ये ना बैठे साथ बिठाएं बच्चों को, साथ गाड़ी में बिठाएं, लेके जाएं, उनसे उन्हें घबराएं ना। आजकल पेरेंट्स ये करते हैं ना, हमारे जो मॉडर्न माँ बाप है ना, वो कहते हैं बस इनको साइड पे ही रखो किसी तरह से ना, बच्चे घर पे हैं। जी हाँ, उनको साथ रखें, जाएं, उनके हाथों से तकसीम करवाएं। अगर ये भी, और एक और काम जरूर करें सब लोग जो हमें देख रहे हैं, देखिए मतलब जैसे अभी ज़मीर साहब ने फरमाया ना, हम लोगों ने अब ड्रेस बनवा लिए, वो ये बेगम साहिबा की बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जी ठीक है अगर हमने नए कपड़े लिए तो बाबा भी पहने, क्योंकि वो सोशल प्रेशर, और वाकई बड़ा सीरियस सोशल प्रेशर होता है कि मतलब अंदर का एहसास भी। जी हाँ। अच्छा, अब उसमें ना मतलब हो सकता है मेरे पास 5 ऐसे जोड़े पड़े हों जो पिछले मैंने 1 साल इस्तेमाल नहीं किए, तो मेरी एक गुजारिश ये होगी कि अपनी वार्डरोब चेक करें। और वार्डरोब का एक बहुत बड़ा फलसफा है, आप इसको जितना खाली करते रहेंगे ना, ये उतनी भरती चली जाएगी। लोग ये समझते हैं कि वार्डरोब भरने से भरने होती है, आप इसे खाली करें। तो अपने कपड़े निकालें जो आप कपड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपना बेहतरीन जोड़ा, और सदके का सबसे एहसन तरीका भी यही होता है, वो निकालें दें। आपका सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ है, हो सकता है उसने पिछले 2 साल से लिबास ना बनाया हुआ हो। ये बड़ी अच्छी सजेशन आपकी जानिब से आई है, और अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन हमारे मुआशरे के वो अफराद जो कि यकीनन मुंतजिर हैं कि वो भी नया जोड़ा पहने, अच्छे कपड़े पहने, वो यकीनन इससे दोबारा कर लेंगे अपनी ईद का मजा। ज़मीर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई एक सजेशन? बच्चों के लिए मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ है कि उनको शुक्र करने की आदत बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक उनके अंदर ये एहसास नहीं होगा कि मतलब बहुत दिया, बहुत है, शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें। और मैं अपने बच्चों को यही कोशिश करता हूँ कि अगर वो कोई थोड़ा सा कभी कोई नखरा भी करे ना, तो मैं टेल देम कि बेटा आपको नहीं मालूम कि शायद ये किसी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ बच्चों को ये नसीब नहीं है, तो आप शुक्र अदा करें। और आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ शुक्र अदा करें अल्लाह की ज़ात का, क्योंकि जितना आप शुक्र जिस तरह देने से आता है उतना उसमें कुरान में भी यही है कि बिल्कुल कि जितना आप शुक्र करोगे उतना ही आपको ज्यादा देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि और शुक्र की आदत अगर डल जाए तो फिर जो लालच कम होता जाता है, यकीनन ऐसे ही। और फिर आपके पास जितना है उस पर आप तवक्कल करते हैं। तो ये बच्चों को मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल, और खाने की टेबल पे बैठो, ज़्यादा ज़रूरी है, खाने की टेबल पे बैठो, ट्रैवल कर रहे हो या जहाँ पे भी जैसे भी जिस तरह भी, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा शुक्र अदा करो। बहुत अच्छी मतलब अगर कोई गाड़ी गुजरी है तो मैं बाबा वो कितनी अच्छी गाड़ी है, हाँ भाई बेटा बहुत अच्छी है, लेकिन इस गाड़ी का शुक्र अदा करो कि आप गाड़ी में बैठे हुए। डेफिनेटली ऐसे ही। और ईद के मौके पे जब बच्चे फैसिनेट हो रहे हैं बहुत सारी चीजों से, तो उन्हें समझाया जा सकता है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मतलब वो रेस वाली चीज़ नहीं है मेरे बच्चों में, बहुत ज़बरदस्त कि वो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा शुक्र अदा करोगे तो मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह ही देगा। यकीनन ऐसे तो अल्लाह तब देगा जब आप शुक्र अदा करोगे। बहुत खूब, जबरदस्त सजेशन। मिर्जा साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये करता हूँ कि बच्चों के लिए जो सबसे पहले आइडियल होते हैं वो होते हैं वालिदैन। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कोई मामला कर रहे हैं, तो वो डिटो कॉपी हमारे बच्चों पे मुंतकिल हो रही है। यकीनन ऐसे ही। तो पहले तो हम अपने आप को एक अपने बच्चों के लिए तो मॉडल बनाए, दुनिया के लिए बना सकें या ना बना सकें। मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जब काम शुरू किया तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि बजाय इसके कि दूसरों की पर्सनैलिटी डेवलप करें, पहले तो अपनी करें थोड़ी सी। खुद अपने आप को एनालाइज किया, फिर थोड़ा सा बच्चों पे। अभी आजकल मैं फ्री हूँ, घर में बैठा होता हूँ, तो कुछ थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें भी मोल्ड करें। बात आ जाती है ईद पर, बकरे पे डिस्कशन चलती है। अच्छा जी, बेटा मेरा बड़ा है माशाल्लाह, ही इज़ इन यूनिवर्सिटी, वो भी मेरे साथ बराबर खड़ा होता है। बाज़ औक़ात जुमे से बाहर निकल रहे होते हैं, मस्जिद से बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो जूते पकड़ के खड़ा होता है कि बाबा ये लीजिए। सही। एक तो ये कन्फर्मेशन आपको हो जाती है कि आपके वालिदैन ने जो आपको तालीम दी है, अगर
वही काम जो आपके वालिद साहब ने आपको बताया था, बच्चा वो काम कर रहा है, इसका मतलब है आप इत्मीनान रखें कि जो एक तालीम का, तरबियत का फ्लो था वो बच्चों तक पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे। इत्मीनान, सब्र और शुक्र, और साथ अपने काम पे इत्मीनान भी हो। सही। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को और अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करूंगा ना, तो कोई और एक्नॉलेज नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत बात है। इसी के साथ हम जो है वो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखा भी, और एक मरतबा फिर से आप सबको ईद की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। नाज़रीन, आपको भी ईद की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।